नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है। क्योंकि ये जो कट ऑफ या फिर सेफ स्कोर जो है वो 1 लाख कैंडिडेट्स के सर्वे के ऊपर बेस्ड है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो सबसे पहला तो आप सभी कैंडिडेट्स का एक ही सवाल निकल के आएगा कि 1 लाख कैंडिडेट्स के जो सर्वे है ये कहां से आया है। तो देखिए, जब भी कोई सर्वे करवाया जाता है तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो यहां पर है आपका गूगल। ठीक है, जो गूगल है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सर्वे वगैरह अगर कोई भी करवाना होता है उसके बेस पे। सो बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे बायजूस हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, जागरण जोश हो गया, फिजिक्स वाले हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, कैरियर विल पावर हो गए, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके सर्वे करवाती रहती है। तो गूगल क्या करता है, उन सभी जो सर्वे होते हैं उनको कंपाइल यहां पर करके एक जो रिजल्ट है वो आपको दिखा देता है। सो उसी गूगल कंपाइलर से सारे सर्वे 1 लाख से ज्यादा ही कैंडिडेट्स है, लेकिन हमने 1 लाख को यहां पर लेके चले हैं। इनका जो सर्वे है उनको कंपाइल करके एक जगह पर उन्हें दिखा दिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओपिनियन क्या कुछ है, और उसी के ऊपर अब जो आगे हमारी वीडियो है वो यहां पर अपनी चलने वाली है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल ऑफ एग्जाम को लेकर। 1 लाख स्टूडेंट्स की ये ओपिनियन है। तो यहां पर 1 लाख स्टूडेंट्स में से 60% आउट ऑफ 100 60% कैंडिडेट्स का ये मानना है कि आपका जो पेपर है उसका लेवल कैसा आ रहा है, इजी लेवल का आपका पेपर आ रहा है। और आउट ऑफ 100 25% कैंडिडेट्स का स्टूडेंट्स के मानना है कि आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का आ रहा है। 10% जो विद्यार्थी हैं उनका यहां पर मानना है कि एग्जाम का लेवल हार्ड है। इसके अलावा 5% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी कोई भी ओपिनियन नहीं है, वो यहां पर बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उनकी ना तो हाँ है ना ही यहां पर ना है। तो यहां पर हम मान सकते हैं 1 लाख में से 60,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि एग्जाम का लेवल ईजी है। इसमें से 25,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मानना है कि आपका लेवल जो है वो मॉडरेट है, और 10,000 कैंडिडेट्स का ये मानना है कि आपका जो लेवल है वो यहां पर हार्ड है। इसके अलावा 5,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मानना है कि हमारी कोई भी ओपिनियन नहीं है, हमें नहीं पता कि एग्जाम का लेवल कैसा है। सो अगर इन 1 लाख कैंडिडेट्स में से अगर हम लेके चलते हैं 60,000 कैंडिडेट्स की बात मानते हैं, तो इस बार हम ये मानकर चलेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसा आ रहा है, ईजी यहां पर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं एक ग्राफ की, तो एक सर्वे जो है 3 तरह के सर्वे करवाए गए अलग अलग प्लेटफॉर्म से। 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहां से बच्चों की ओपिनियन ली गई कि भाई आप हमें बताइए कि आपका जो है कि कितना आपका जो लेवल है एग्जाम का वो इजी आ रहा है। तो 60% पहले वाला जो ग्रुप है उसमें से 60% यहां पर लोगों ने क्या बोला कि भाई जो एग्जाम का लेवल है वो इजी आ रहा है। सेम जब एनालिसिस करवाए गए सेकंड ग्रुप के साथ, तो वहां पर बताया गया कि 68% विद्यार्थियों का ये कहना है कि आपका जो लेवल है वो हमें ईजी यहां पर लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ग्रुप से करवाया गया तो उनका मानना है 70% विद्यार्थियों का ये मानना है कि लेवल ऑफ एग्जाम इस बार कैसा आ रहा है, इस बार आपका लेवल ऑफ एग्जाम इजी यहां पर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, सेम अगर उनसे पूछा गया कि एक अलग सर्वे जब अलग एक 3 कैंडिडेट्स अलग 3 टीम के जो कैंडिडेट्स थे प्लेटफॉर्म से, उनसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि लेवल कैसा है, तो मॉडरेट अगर उनमें से निकाला गया तो 40% जो कैंडिडेट्स थे उनका मानना था लेवल मॉडरेट आ रहा है। दूसरे ग्रुप में से 45% का मानना है कि मॉडरेट आ रहा है, और 50% तीसरे ग्रुप के कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि आपका जो एग्जाम है वो यहां पर मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जब सेम सर्वे करवाया गया हार्ड को लेकर, तो उसमें से भी 3 ग्रुप की ओपिनियन निकल के आई। 20% लोगों का मानना है कि आपका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो हार्ड है। 27% लोगों का मानना है कि सेकंड ग्रुप में से कि आपका लेवल ऑफ एग्जाम हार्ड है, और 30% तीसरे ग्रुप में से, जिस ग्रुप में से सर्वे करवाया उनका मानना है कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो यहां पर आपका हार्ड आ रहा है। और ये जो सर्वे है इसके अंदर जो भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ आपकी यहां पर एरर वगैरह मान सकते हैं, तो टोटल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का ये सर्वे है जिनके बेस पर इजी, मॉडरेट और हार्ड, इजी इसके अलावा मॉडरेट और ये हार्ड, ये वाला यहां पर सर्वे करवाया गया, जिनके बेस पर सिंगल सिंगल 3 ग्रुप में से ये वाले जो परसेंट वैल्यू है ये यहां पर आपके निकल के आ रहे हैं। और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो निकल के आए हैं वो आप यहां पर देख सकते हो इजी की हैं, जिसमें से 60, 68 और 70% विद्यार्थियों का मानना है। 2 लाख करीब जो विद्यार्थी, उनमें से इतने विद्यार्थियों का मानना है 3 ग्रुप में से कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो यहां पर इजी आ रहा है। ठीक है,
चलिए, उसके बाद टाइप ऑफ सर्वे की अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, 3 टाइप ऑफ सर्वे को अगर हम कंबाइंड यहां पर कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो ग्राफ है ये इजी का है, ये वाला मॉडरेट का, और ये वाला यहां पर आपका हार्ड का है। तो आप यहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तीनों को कंपाइल करने के बाद कि इजी लेवल का जो बता रहे हैं कैंडिडेट्स वो ग्राफ सबसे ऊपर है, यानी कि यहां पर 70, 68 और 65% विद्यार्थी हैं, और इनमें से इन्हीं का मानना है कि लेवल ऑफ एग्जाम जो है वो इस बार इजी है, बहुत ज़्यादा जो टफ है वो यहां पर नहीं आ रहा है। इसके अलावा मॉडरेट का आप देख सकते हो कि आपका 40, 45, 50% विद्यार्थियों का है, थर्ड में 20, 27, 30% विद्यार्थी आपके ये कह रहे हैं कि आपका जो लेवल है वो यहां पर हार्ड है। लेकिन फिर भी अगर एक हम यहां पर लेके चलते हैं कि एक बहुमत को लेकर चलते हैं तो एग्जाम का लेवल हम मान सकते हैं कि इजी लेवल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एवरेज अटेम्प्ट्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके बाद हम एवरेज अटेम्प्ट्स की बात करते हैं तो देखिए अब यहां पर एक सर्वे फिर से करवाया गया जहां पर आपकी डिफरेंट ओपिनियन जो है वो बच्चों की ली गई। तो 50 से 55 नंबर वाले, 50 से 55 नंबर वाले यहां पर कितने कैंडिडेट्स हैं? 40, 42, 40%। ये वो कैंडिडेट्स है 3 ग्रुप के, जिनके अंदर से वो कैंडिडेट है जो मानते हैं कि हमारा स्कोर यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम 50 से 55 नंबर का ही काम करके आए हैं, ना 56 का करके आए, ना 49 इनके बीच में करके आए हैं। इसके अलावा जब दूसरे ग्रुप से करवाया गया जिसमें 55 से 60 के बीच का निकाला गया तो 42%, 41% और 45% तीनों ग्रुप को मिलाकर ये कैंडिडेट का मानना है कि हमारा जो काम है वो 55 से 60% लोगों को जो नंबर है उनके बीच में करके आए हैं। इसके अलावा 60 से 65 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे स्लाइटली जो आपका ग्राफ है वो अब ऊपर जाने लगा है। 48, 49, 50% तीनों ग्रुप में से बच्चे बोल रहे हैं कि हम 60 से 65 तक का भी काम यहां पर करके आए हैं, ठीक है। 65 से 70 के बीच के जब सर्वे करवाया गया तो 58% बच्चे ने कहा कि हम 65 से 70 ग्रुप 1 में करके आए हैं। 53% कैंडिडेट्स ने कहा, हम ग्रुप सेकंड कैंडिडेट्स ने कहा कि हम 60 से 65 का काम करके आए हैं, और 55 कैंडिडेट्स ग्रुप 3 ने कहा कि 60 से 65 का तो हम एवरेज अटेम्प्ट यहां पर करके आए हैं। इसके अलावा 70 से 80 की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 65% विद्यार्थी ग्रुप 1 में मानते हैं कि वो यहां पर क्या करके आए हैं, यहां पर 65 जो है 70 से 80 का काम करके आए हैं। 72% ग्रुप 2 के लोग मानते हैं कि वो 70 से 80 का काम करके आए हैं, और 70% जो लोग हैं ग्रुप 3 के मानते हैं कि वो भी 70 से 80 का काम यहां पर करके आए हैं। इसके अलावा 80+ की बात करते हैं तो 55, 45 और 58 ये वो लोग हैं जो यहां पर काम करके आए हैं, 80+ काम का जो यहां पर दावे कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे ग्राफ का एनालिसिस किया जाए तो आप देखेंगे यहां से ग्राफ चलता 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 यहां पर आपकी पीक आ गई है, ठीक है, ये यहां पर आपकी पीक पर पहुंच गया, और उसके बाद जो आपका ग्राफ है वो स्लाइटली डाउन की तरफ आना स्टार्ट हो गया। अब यहां से क्या निकल के आता है कि अब यहां पर जो ये वाले लोग हैं यहां पर ये बहुत कम लोग हैं, ठीक है, ये यहां पर थोड़े से स्लाइटली हैं, फिर थोड़े से मार्क्स के साथ यहां पर बढ़ते हैं, फिर यहां पर थोड़े से बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं पीक की बात करता हूं तो 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम जो है या बहुमत जो है वो आपका 70 से 80 के बीच में जो स्कोर है वो यहां पर वो अटेम्प्ट करके आ रहा है। मतलब कि 70 से 80 के बीच में नंबर आप मान सकते हो। इसमें 68 वाले भी अपने आप को कैलकुलेट कर रहे होंगे एरर के साथ, कुछ यहाँ पर 70 वाले हैं, 75 वाले हैं, लेकिन 70 के 80 के बीच का वो मान रहे हैं कि इतना तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करके आए हैं। इसके अलावा अब इस सारे ग्राफ को समझने से आपको एक आइडिया लग गया कि आपकी जो मेन बहुमत है या मेन जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर 70 से 80 के बीच में लाइक कर रहे हैं। तो अब आपकी जो कट ऑफ है या सेफ स्कोर है, अब आप क्या मान सकते हो कि ये वाला जो सेफ स्कोर है, ये वाले इनको यहाँ पर हम कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका यहां पर कोई भी मतलब नहीं है 55-60 वालों का, ठीक है। इसके अलावा 60 से 65, ठीक है, 65 से 70, और यहां से अब जो ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां पर इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो ग्राफ ऊपर जाएगा और यहां तक जो जाएगा, इसी के बीच में आपका सेफ स्कोर जो है वो यहां पर लाई करने वाला है। ये जो बच्चे हैं ये एक्सट्रीम सेफ कंडीशन में हैं, किसमें? एक्सट्रीम सेफ कंडीशन में है। इनको कट ऑफ से ना कुछ लेना है ना ही इनको यहां पर कुछ देना है, ये ऑटोमेटिक सेफ है, 80+ वाले हैं यहां पर, ठीक है। दूसरा, ये फर्स्ट है जो एक्सट्रीम सेफ में है, ये सेकंड है जो सेफ जोन में खेलेंगे। ये यहां पर क्या होगा, ये 50-50 के गेम में खेलेंगे। यहां पर जो ये वाले लोग होंगे ये 30-70 के गेम में खेलेंगे, 70 ना होने में और 30 होने में। ये 50-50 में यहां पर खेलेंगे, हो भी जाएगा नहीं भी होगा, ये भी सेफ है, और ये वाले जो हैं ये यहां पर सेफ जोन में रहने वाले हैं।
सो जो कट ऑफ लाई आपकी करने वाली है या सेफ स्कोर जो रहने वाला है वो 65 से लेकर 80 से जो भी स्कोर आप ऊपर करते हो उसी के बीच में आपका सेफ स्कोर यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि आप मान सकते हैं 70 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं या 68-70 वाले हैं वही अब अपने आपका सेफ स्कोर यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो इजी यहां पर ज्यादा निकल के आ रहा है और जब भी एग्जाम इजी होता है कट ऑफ का हाइक जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी सर्वे बेस्ड यहां पर आपके लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एनालिसिस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी एवरेज स्कोर फॉर फिजिकल कट ऑफ। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं कि फिजिकल की कट ऑफ को क्लियर करने के लिए कितने एवरेज स्कोर आपको चाहिए तो 67 से 70। ठीक है, 67 से 70 नंबर तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इट विल बी ए सेफ स्कोर फॉर योर फिजिकल, इट्स ओनली फॉर फिजिकल। ये आपका फाइनल कट ऑफ के लिए नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ हो सकती है आपकी हाइक करे। सो यहां पर 70 तक 67 से या फिर आप मान सकते हो 65 से लेकर 70 के बीच में भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आप सेफ स्कोर अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं फाइनल कट ऑफ के लिए बात करूं कि फाइनल कट ऑफ को भी अगर आप कंसिडर करके चलते हो तो कितना सेफ स्कोर आपके लिए हो यहां पर होना चाहिए, तो आप यहां पर मान सकते हैं 70 से 78। ठीक है, 70 से 78 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ यहां पर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, जहां पर जो कट ऑफ है वो 80 के करीब भी यहां पर टच हो जाती है। ठीक है, सो 70 से आप 78 का जो स्कोर अगर आप करके चल रहे हो तो आप फाइनल के लिए भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो। इसके अलावा अगर आप 67 टू 70 या फिर 66 से लेकर 70 आप बोल सकते हो, 65 टू 70 आप ले सकते हो। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ सकते हो, लेकिन 66 से लेकर 70 तक अगर आप जाते हो तो आप यहां पर अपने आप को एक्सट्रीम सेफ कंडीशन में पा सकते हो और ये सेफ स्कोर रहेगा आपके फिजिकल के लिए। और 70 प्लस अगर आपके स्कोर हो जाता है, इनकेस अगर नॉर्मलाइजेशन से हो या अगर आप खुद स्कोर करते हो तो वो फिर आपको फाइनल कट ऑफ के अंदर काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो एक कंप्लीट एक एनालिसिस रहने था आपके लिए, कंप्लीट सारी डिटेल्स आपके साथ यहां पर मैंने शेयर कर दी है। होप सो आपको सारा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आपने खुद भी एग्जाम दिया है तो आपको खुद भी पता होगा एग्जाम कैसा है कैसा नहीं है। बट जो ओपिनियन है, जो डेटा स्टूडेंट्स हमें दे रहे हैं, वो जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बेस पे तैयार किया गया है, इसीलिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, सो बाकी हाइक इस बार आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी कट ऑफ स्लाइटली इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम आपको पता है इस बार बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है, ईजी जो है आप इजिली उसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि ईजी अगर आप कर रहे हो तो 70 तक आप 68 टू 70 तक बच्चे एवरेज स्कोर करके आ रहे हैं, आप आराम से इतना स्कोर यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, सो कैसी लगा आपको एनालिसिस, आप मुझे कट ऑफ में सॉरी उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है, आपकी कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।